ओम नमः शिवाय। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रिय मनंग मदापहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। बाबा विश्वनाथ का शरण ग्रहण करते हुए एक बार फिर से आपके सामने आ गया हूँ। आज का विषय अपने आप में बहुत बड़ा रहस्यमयी विषय है। इस विषय को सुन करके आपको संभव है कि कुछ तकलीफ होगी। सारे तथ्यों को आपके सामने लेके आया हूँ, सारी बातों को आपके सामने लेके आया हूँ। आपके सहयोग से आज मैं एक खुलासा करने जा रहा हूँ। इसे करना जरूरी है और इस अंक को देख करके आपको समझने का मौका मिलेगा कि किस तरह से लोग हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं। इसे देखने के बाद भविष्य में आप यह गलती नहीं करेंगे। आज से 5-6 साल पहले सोशल मीडिया के माध्यम से मैंने इसके असली स्वरूप के बारे में खुलासा करने का प्रयास किया था, लेकिन मामले को किन्हीं कारणवश परिस्थितिवश दबा दिया गया। लेकिन आज आपके सामने आपका यह दोस्त दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए फिर से आ गया है। और आज यह कर पाना इसलिए संभव है क्योंकि आपका खुला सपोर्ट मेरे पास है। आपकी गाढ़ी कमाई लूटने के लिए तमाम योजनाएं बनी हुई हैं और बाकायदा उस कॉन्सेप्ट के ऊपर लोग काम भी कर रहे हैं। आज हम जानने वाले हैं कछुए की अंगूठी की असली सच्चाई क्या है। क्या कछुए की अंगूठी वास्तव में कुछ काम करती है? हम यह जानेंगे कि कछुए का हमारे धर्म में क्या स्थान है। कछुआ हमारे सनातन धर्म में कितना महत्वपूर्ण है। क्या आपने भी कछुए की अंगूठी पहन रखी है या फिर आपने किसी को कछुए की अंगूठी पहने हुए देखा जरूर होगा। मुझे यह समझ में नहीं आता है कि कछुए की अंगूठी को इतना महिमा मंडित क्यों किया जा रहा है। सैकड़ों वीडियोस के माध्यम से न जाने क्या क्या फालतू की बातें बताई जा रही हैं। बिना किसी आधार के, बिना किसी ठोस सबूत के, बिना किसी प्रमाण के, मतलब जो हो रहा है वही बोल दे रहे हैं। कछुए की अंगूठी धारण कर लीजिए, कैसे धारण करना चाहिए, किस मुहूर्त में धारण करना चाहिए, इस राशि वालों को नहीं धारण करना चाहिए, मतलब क्या तमाशा चल रहा है। लूटने की तमाम योजनाएं बन के तैयार हैं और फर्जी में यह बात फैलाई जा रही है कि हमारे धर्म में कछुए को उन्नति का कारक माना जाता है, विकास का कारक माना जाता है, समृद्धि का कारक माना जाता है। और तो हद तब हो गई जब मैंने यह सुना लोगों के द्वारा कि कछुए की अंगूठी को पहनने से वास्तुजन्य जितने भी दोष हैं वह लगते ही नहीं। आज सारे लोगों के सामने मैं प्रमाण लेकर के आया हूँ। प्रमाण के तथ्य पे बात होगा, फर्जी बात नहीं होगा, मनगढ़ंत बात नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे प्रमाण का महत्व है। मित्रों, कछुए की अंगूठी की असली सच्चाई को पता नहीं किस माध्यम से आप तक पहुंचाया गया, ये तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि इसमें मेरी कमी रही है, इसमें हमारी कमी रही है, इसमें तमाम लोगों की कमी रही है जिसने परफॉर्मेंस अपना नहीं दिया, अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझा। मैं इस जिम्मेदारी को उठाता हूं। अरबों खरबों के बिजनेस के बारे में आज मैं आपको बताने के लिए आया हूं। यह जो कछुए की अंगूठी है, यदि आपने पहना है तो यकीन मानिए आपको कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। कमाल की बात यह है कि कछुए की अंगूठी की असली सच्चाई अभी तक आपके सामने नहीं आ पाई है, इसीलिए यह वीडियो को मैं बना रहा हूं। मेरे साथ मेरे इस चैनल पे YouTube के माध्यम से पहली बार आप कछुए की अंगूठी का काला सच जानने वाले हैं। यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो फटाफट इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जो घंटे का निशान है उसको दबा दीजिए, क्योंकि आगे अभी कई खुलासे करने बाकी हैं और उसे भी जानना आपके लिए जरूरी है और उसे बताना मेरे लिए जरूरी है, क्योंकि यही मेरा लक्ष्य है और यही मेरा उद्देश्य है। सन 2014 के आसपास की बात है। धातुएं अर्थात सोना, चांदी, पीतल, तांबा आदि का सेल्स बढ़ाने के लिए, आदि की बिक्री बढ़ाने के लिए
कुछ लोगों के द्वारा एक सटीक समय में बहुत सोची समझी रणनीति के तहत एक नया टर्म लेके आया गया और वह टर्म यह था कि कछुए की अंगूठी को धारण करने से श्री माता लक्ष्मी का विशेष कृपा मिलने लगता है उस व्यक्ति के ऊपर जो कछुए की अंगूठी को धारण करता है। माता लक्ष्मी की कृपा बरसने लगती है, वह व्यक्ति धनवान होता जाता है, समृद्धि को प्राप्त करता है, दीर्घायु होता जाता है। आपने कछुए की अंगूठी के ऊपर बहुत सारा वीडियो देख लिया, लेकिन आज आप एक सच्चाई देखने वाले हैं, एक कड़वा सच देखने जा रहे हैं। सुन के आपको तकलीफ होगी मित्रों, आपको तकलीफ पहुंचाना मेरा मकसद नहीं है। कुछ पर्दों को हटाने का प्रयास करूंगा और उस पर्दों के बाहर की चीजों को आप खुद अपनी आंखों से देखेंगे। बहुत सारी वीडियोस को देख करके, प्रचार को सुन करके लोगों ने कछुओं की अंगूठी खरीदने के लिए बहुत बड़ा डिमांड क्रिएट कर दिया। जिसके पास अधिक पैसा था उसने अपने हैसियत के हिसाब से सोने की कछुआ की अंगूठी खरीदी और जो थोड़ा सा पैसे में कमजोर था चांदी का कछुआ की अंगूठी को धारण किया। उससे जो गरीब था, किसी ने तांबे को पहना, किसी ने पीतल को पहना। लोहे की कछुआ की अंगूठी 10 रुपए 5 रुपए में लोगों को पहनते हुए देखा हूँ। अधिकांशतः लोगों को मैंने कछुए की अंगूठी को पहनते हुए देखा। हद तो तब हो गई जब मेरे ही घर के, मेरे ही परिवार के, मेरे ही रिश्तेदारी में मैंने अपने रिश्तेदारों को कछुए की अंगूठी पहनते हुए देखा। हमने कहा कि ये जानकारी आप तक पहुंची कैसे, मुझे तो इसकी भनक ही नहीं लगी। और जब भनक लगी तो मैं इसके पीछे खंगालना शुरू किया और खंगाल के एक तथ्य लेके आपके सामने आया हूँ। अंगूठी को धारण करने से जीवन में किसी भी प्रकार के चमत्कारों की श्रृंखला नहीं शुरू होने वाली है। कई लोगों ने अपने सामर्थ्य के अनुसार कछुए की अंगूठी तो धारण कर लिया, लेकिन आज उनसे जाकर के पूछिए कि उनको क्या लाभ मिला। मैं यह पूरा विश्वास के साथ बता सकता हूं कि अधिकांश लोग ऐसे होंगे जिनको कोई लाभ नहीं मिला। कुछ लोगों को लाभ मिला है, मैं इसको स्वीकार करता हूं, लेकिन वह लाभ कछुए की अंगूठी को पहनने से नहीं मिला है मित्रों। वह लाभ मिला है उनके सत्कर्मों के द्वारा, उनके किए गए परिश्रम के द्वारा, उनके किए गए मेहनत के द्वारा उनको वह लाभ मिला है। इसे आप माने या ना माने, लेकिन यही सच है। अभी पूरे तथ्यों को आप देखिए, आप खुद अपने आप समझ जाएंगे कि सच्चाई क्या है। आइए चर्चा करते हैं कछुए की विशेषता के बारे में। कछुआ एक दीर्घजीवी प्राणी है। यदि हम कछुए की आयु के बारे में गणना करें, कछुआ 300 साल के आसपास जीवित रहता है, तो वह एक दीर्घजीवी प्राणी है। हमारे सनातन परंपरा में कच्छप या फिर कूर्मा अवतार की चर्चा की गई है। प्रसंग भी आता है जिस समय समुद्र मंथन चल रहा था, उस समय श्री हरिनारायण विष्णु ने कूर्म के अवतार का स्वरूप धारण किया। वह एक कच्छप के रूप में उस महासमुद्र में अपने रूप को धारण करते हैं और उन्हीं के पीठ पर सारा समुद्र मंथन का कार्यक्रम संपन्न होता है। नाना प्रकार के रत्न उसमें से निकलते हैं। तो यह बात स्वीकार किया जा सकता है कि कछुआ का जो अवतार हुआ था श्री हरिनारायण विष्णु का हुआ था। आइए कछुआ के बारे में कुछ और जानते हैं। एक प्रसंग और आता है जिस समय अर्जुन को अभिमान हो गया था और वह हंस करके हनुमान जी से कहते हैं कि अरे मेरे जैसा कोई धनुर्धन आपके टाइम में नहीं था क्या, कि आप लोगों को लंका में जाने के लिए पत्थरों का एक पुल बनाना पड़ा। मैं तो अपनी बाणों से ही देखिए अभी कुछ ही क्षणों में एक मजबूत पुल बना दूंगा। तो हनुमान जी ने उनको चुनौती दिया, क्योंकि उनके प्रभु श्री राम का यहाँ पे अपमान हुआ था और अर्जुन के अभिमान को तोड़ना था। श्री कृष्ण की यही आज्ञा थी और श्री कृष्ण यही चाहते थे। हनुमान जी ने कहा कि तुम्हारे बाणों के पुल में उतना शक्ति नहीं है, उतना दम नहीं है कि वह उन महान वीरों के भार को भी उठा सके। अर्जुन तुरंत अपना गांडू निकाल करके एक बाणों का पुल बनाते हैं और हनुमान जी कहते हैं ठीक है, मैं इसके ऊपर चल के दिखा रहा हूँ। यदि पुल टूट जाएगा तो तुम्हें समाधि लेनी है। चाहे जल समाधि लेने की भी बात आती है और जो है अग्नि में प्रविष्ट होने की भी बात आती है। हनुमान जी प्रथम कदम रखते हैं और वह पुल भरभरा के टूटने लगता है। तब तक श्री कृष्ण जो है कच्छप के रूप में अपने स्वरूप को बना करके नीचे से उस पुल को उठाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे भी एक कछुए का दृष्टांत आता है। और यदि वास्तुशास्त्र की बात किया जाए तो जिस समय घर की नींव की खुदाई होती है तो उसकी नींव में कुछ वस्तुओं को डाला जाता है। मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, जरूर बनाऊंगा। आपको वह लिस्ट दिया जाएगा, वह लिस्ट मैं बताऊंगा जिसको आज तक इस भारतवर्ष में किसी ने नहीं बताया है। यह मेरा चैलेंज है।
जिस लिस्ट के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा, उस लिस्ट के बारे में इस पूरे भारतवर्ष की बात कर रहा हूं, कोई नहीं बताया होगा। इसका वीडियो आपको अगर चाहिए जल्दी तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट करिए, मैं इसके ऊपर तुरंत वीडियो बनाता हूं। तो वहां पे जो घर में जो नींव की सामग्री जो होती है, उसमें जो है चांदी के कछुए के जोड़े को नींव के भीतर डालने की यह मान्यता है, क्योंकि यह जो हमारा भवन है वह दीर्घजीवी हो, वह ज्यादा समय तक इस धरा पर टिका रहे। उसके लिए कछुए को डाला जाता है, चांदी का कच्छप डाला जाता है 2, और उसको खाने के लिए गंगा जी के जल में से अथवा किसी बावड़ी में से, किसी तालाब में से सेंवार भी डाला जाता है उसी कछुए को खाने के लिए। इन प्रसंगों के अलावा मैंने कोई दूसरा प्रसंग अभी तक नहीं सुना है जो यह सिद्ध करने के लिए पर्याप्त हो कि कछुआ की अंगूठी पहनने से माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है। माता लक्ष्मी का वाहन, माता लक्ष्मी का सवारी उल्लू माना गया है, और यह संभव है मित्रों कि अभी कुछ दिनों के भीतर आपको उल्लू वाली अंगूठी आ जाए पहनने के लिए, कि उल्लू की अंगूठी पहनिए और आपके घर में लक्ष्मी जी धन की वर्षा ही करती रहेंगी, रात दिन धन की वर्षा होती रहेगी, बस आप अंगूठी पहन लीजिए। हम और आप जिस देश में रहते हैं वह देश कर्म योगी श्री कृष्ण का देश है। हमें कुछ नहीं जानना है, सनातन धर्म के प्राण को हम समझ सकते हैं। मात्र क्या जानना है? गणेश को जानना है, गंगा को जानना है, गायत्री को जानना है, गीता को जानना है और गौ माता को जानना है। सनातन संस्कृति के प्राण को हम जान जाएंगे। और योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं गीता में, सारे लोग जानते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करने में तुम्हारा अधिकार है, पुरुषार्थ करने में तुम्हारा अधिकार है, परिश्रम करने में तुम्हारा अधिकार है। और आचार्यों ने 2-3 बातों को और बताया है, उद्यमेन वसंति लक्ष्मी, उद्यम में ही लक्ष्मी का वास होता है। और उसी को बताया गया, व्यापारे वसति लक्ष्मी, व्यापार में लक्ष्मी का वास होता है। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद पाने के लिए, माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए पुरुषार्थी बनना पड़ेगा, परिश्रमी बनना पड़ेगा। उनकी कृपा पाने के लिए हमें अपने पात्रता में सुधार लाना पड़ेगा, अपनी पात्रता में निखार लाना पड़ेगा। 3 रास्ते हैं, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग और कर्म मार्ग। किसी भी रास्ते पे आप चलिए, आपको जिसकी भी कृपा पानी है आप उसकी कृपा पा सकते हैं। कर्म लक्ष्य को पाने के लिए भी ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग और कर्म मार्ग, ये 3 मार्ग हैं। इन्हीं 3 मार्गों में से जो आपको उचित समझ में आए उस मार्ग का अनुसरण करिए। और बाबा कबीर अभी बताते हैं, अभी इस आधुनिक युग में बाबा कबीर बताते हैं, जो कहते हैं कि मस कागज छुइयो नहीं, कलम गहियो नहीं हाथ, मैंने तो पढ़ाई लिखाई कुछ की ही नहीं है। जहाँ ज्ञान तहाँ धर्म है, जहाँ झूठ तहाँ पाप, जहाँ लोभ तहाँ काल है, और जहाँ क्षमा तहाँ आप। हम कहाँ जी रहे हैं? अंगूठी के चक्कर में पड़े हुए हैं, कछुए की अंगूठी धारण करके माता लक्ष्मी का आशीर्वाद लेने के चक्कर में पड़े हुए हैं। इतना महिमा मंडित करके हमारे सामने परोसा जा रहा है कि हम विचलित हो जा रहे हैं, क्योंकि हम कोमल हृदय वाले हैं, कोमल मस्तिष्क वाले हैं, हम आस्तिक हैं, हम धार्मिक हैं, हम विश्वास करने वाले हैं, हम श्रद्धा रखने वाले हैं, हम भक्ति के गुणों से संयुक्त हैं। हमारे विश्वास के साथ विश्वासघात किया जाता है, हमारे श्रद्धा का मजाक उड़ाया जाता है। रत्नों की अलग दुनिया है, उसका अलग महत्व है। रत्नों की अंगूठी का जो प्रभाव पड़ता है उसके ऊपर कभी चर्चा कर दिया जाएगा। विषय को समेटने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ, बस कुछ समय और आपसे ले रहा हूँ। यदि धातुओं के सिद्धांत के ऊपर बात किया जाए तो निसंदेह रूप से धातुओं का अपना एक अलग महत्व रहा है। सोने का जो गुणधर्म है वो चांदी के गुणधर्म से श्रेष्ठ माना गया है, चांदी का गुणधर्म पीतल और लोहे से श्रेष्ठ माना गया है। यदि केवल धातुओं के हिसाब से यदि हमको धारण करना है तो वहां पे कोई समस्या नहीं है, लेकिन कछुए की अंगूठी के रूप में जिस भावना को ध्यान में रख करके, जिस मकसद को पूरा करने के लिए हमने उस अंगूठी को धारण किया, बाजार में से उस अंगूठी को खरीदने की डिमांड रखी, वह गलत है, क्योंकि हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है।
कछुए की अंगूठी एक नया टर्म लेकर के आया। सामान्य रूप से जो शादियों में, जो फंक्शंस वगैरह में, जो हमारे तीज त्योहारों में हम लोग सोने चांदी वगैरह के आभूषण और अंगूठी वगैरह खरीदा करते थे, वह तो सामान्य बिक्री थी ही हो रही थी। लेकिन अचानक में बिक्री को बढ़ाने के लिए बूस्टर के रूप में यह कछुआ की अंगूठी का एक टर्म आया। सेल्स बढ़ाने के लिए एक नए बूस्टर के रूप में इसका जन्म हुआ और विभिन्न प्रकार के स्रोतों के माध्यम से यह प्रचारित किया गया कि इसको आप खरीद लीजिए, आपकी दशा, आपकी दिशा दोनों चेंज हो जाएगी। वास्तु शास्त्र के भीतर किसी भी आचार्य ने कछुआ की अंगूठी को पहनने का कहीं पे भी निर्देश नहीं दिया है। लेकिन आजकल के वीडियो को अगर आप देखेंगे तो कहेंगे वास्तु शास्त्र में कछुए की अंगूठी को धारण करने से वास्तु के भीतर की किसी भी समस्या का समाधान संभव है। कुछ निर्धारित लोगों के लिए फायदा पहुंचाने के लिए, कुछ निर्धारित लोगों के लाभ के लिए इस टर्म का प्रयोग किया गया और वह लाभ प्राप्त करने में पूर्ण रूप से सक्षम हुए। यह नहीं कहा जा सकता है क्योंकि अभी भी तमाम कारोबार इस अंगूठी का हो रहा है। मेरा मकसद आप तक कुछ जानकारी लेके आना था। अंधविश्वास के ऊपर हम कुठाराघात अवश्य करते हैं क्योंकि यही मेरा लक्ष्य है और यही मेरा उद्देश्य है। मैं नहीं करता हूं, प्रकृति मेरे माध्यम से कराती है। अच्छा, मैं यह भी यहाँ पे स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मैं किसी सेठ, साहूकार, महाजन, बनिया किसी का विरोधी नहीं हूँ। मैं संपूर्ण सनातनियों का प्रेमी हूँ, संपूर्ण सनातन धर्म के प्राण को समझने वाले लोगों का भक्त हूँ। मैं किसी का विरोधी नहीं। आपको केवल इतना बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि यदि आप अनावश्यक रूप से डिमांड बढ़ाएंगे तो जिसके पास वह शक्ति है वह आपूर्ति आप तक पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा। इसमें उसकी गलती नहीं है। दोषी मैं उसे मानता हूं जिसने बिना किसी प्रमाण के या दुष्प्रचारित करने का प्रयास किया, इतना महिमा मंडित करने का प्रयास किया इस कछुए की अंगूठी को और आपको भाग्यवादी बनाने का कार्य किया है। हजारों वीडियो आपको मिल जाएंगे कछुए की अंगूठी के ऊपर। कछुए की अंगूठी ये, कछुए की अंगूठी वो, कछुए की अंगूठी ऐसे, कछुए की अंगूठी वैसे, कछुए की अंगूठी इसमें पहनो, कछुए की अंगूठी इसको नहीं पहनना है, ये बर्बाद हो जाएगा, ये आबाद हो जाएगा, सत्यानाश हो जाएगा। निस्संदेह आपकी भावनाओं के साथ मजाक हुआ है। आपके श्रद्धा और आपके विश्वास का गला घोटने का एक प्रायोजित कार्यक्रम को आप तक प्रसारित करने का, आप तक प्रचारित करने का दुष्कृत्य किया गया है। समाज उन्हें दंडित करे न करे, निस्संदेह धर्म उनको दंडित करेगा। कछुआ वाली अंगूठी एक आडंबर है, एक अंधविश्वास है, एक थोपी हुई बीमार मानसिकता का परिचायक है। मैं इसका खंडन करता हूँ, मैं इसका खंडन करता हूँ, मेरी पूरी टीम इसका खंडन करती है और आप भी इसका खंडन करते हैं, ऐसा मुझे विश्वास है। और आप भी इसका खंडन करेंगे ऐसा मुझे विश्वास है, मुझे भरोसा है, मुझे आशा है। मित्रों, कछुआ की अंगूठी पहन लेने से यह आपके सौंदर्य को बढ़ा सकता है। यह आपके भाग्योन्नति में किसी भी प्रकार का कोई सहयोग नहीं देने वाला है। अतः आपने जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कछुए की अंगूठी पहन रखी है, निस्संदेह वह उस उद्देश्य की पूर्ति करने में असफल होता है, असफल रहेगा। यदि आपका आशीर्वाद इसी तरीके से मेरे साथ बना रहा, आपका विश्वास मेरे साथ ऐसे ही बना रहा, बहुत ही जल्दी इस कछुए की अंगूठी की पूरी काली कहानी को आपके सामने खोल के रख दूंगा। लेकिन अभी इस वीडियो को लेने का उद्देश्य केवल इतना था कि आप कछुए की अंगूठी उस स्वरूप में खरीदने से बचें जिस स्वरूप में आपके दिमाग में बैठाया जा रहा है। मुझे विश्वास है कि यह वीडियो आपके लिए निश्चित रूप से लाभकारी सिद्ध होगा। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा और यदि आप नए हैं मेरे इस चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटे का निशान प्रेस कर लीजिएगा। आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों को शेयर भी कर सकते हैं। आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। अपनी पूरी टीम की तरफ से आपका मैं स्वागत करता हूँ, आपका वंदन करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। सादर प्रणाम स्वीकार करें।